तो आइए दोस्तों बात करते हैं। आज 23 नवंबर 2021 मंगलवार का दिन हो गया है। आज के अपडेट के इस वीडियो में कई तरह की महत्वपूर्ण और बड़ी ही काम की खबरें आ चुकी हैं। अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से जो महत्वपूर्ण अपडेट, नए नियम के बारे में अपडेट जानकारियां लेंगे। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं महिलाओं के लिए बड़ी काम की खबर आई है। जीएसटी को लेकर भी बड़ा अपडेट आ चुका है। कपड़े पर जीएसटी को लेकर एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर आई है। मोबाइल पर बात करना अब महंगा होने जा रहा है। रेल यात्रियों के लिए भी महत्वपूर्ण अपडेट और खबरें आ चुकी है। सर के अपडेट जानेंगे। किसान महापंचायत में संयुक्त किसान मोर्चा ने बड़ा ऐलान किया है। कृषि कानून वापस होने से आंदोलन खत्म नहीं होगा। और भी डिटेल खबरें जानेंगे। भारतीय छात्रों और श्रमिक भाई बिना ब्याज के लोन मिलेगा। सरकार 20-20 लाख रुपए तक का बिना ब्याज के लोन देगी। इसको लेकर भी एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर जानेंगे। किस राज्य में किन के लिए सरकार ने बड़ा ऐलान किया है, पूरी जानकारी और अपडेट देखेंगे। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट आ चुका है। जीपीएफ को लेकर बड़ी खबर जानेंगे। साथ ही सरकार 3 राजधानी बनाने वाला कानून वापस लेगी। इसको लेकर बड़ी पहल की है। विद्यार्थियों के लिए एक बड़ी खुश खबर आई है। सरकार की ओर से नई सुविधा के बारे में जानकारी देखेंगे। बिजली उपभोक्ताओं मोतियाबिंद का इलाज को लेकर एक बड़ी खुश खबर आई है। नई टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी लेंगे। पेट्रोल और डीजल सस्ता हुआ है। किस राज्य में सस्ता हुआ है, किस राज्य में सरकार ने वैट घटाने का फैसला लिया, इसकी जानकारी भी हम देखने वाले हैं। ट्रैफिक रूल में बदलाव हो गया है। नियम तोड़ने पर डबल जुर्माना देना पड़ेगा। नाबालिगों पर भी सख्ती की गई है। पूरी डिटेल खबर देखेंगे। राजस्थान में गहलोत कैबिनेट में मंत्रियों के विभाग कौन कौन सा विभाग मिला है, इसका अपडेट भी जानेंगे। दिल्ली एयर पोल्यूशन से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट जानेंगे। उत्तराखंड में मौसम को लेकर भी बड़ी खबर आ चुकी है। यूपीएससी मेन एग्जाम को लेकर अपडेट आ चुका है। इसके अलावा दोस्तों एक राज्य है जहां पर एक बड़ा ऐलान किया गया है कि राज्य के नंबर वाली गाड़ी, किस राज्य को लेकर अपडेट आया है, क्या नियम है, इसके बारे में भी डिटेल खबरें हम देखने वाले हैं। बरसात को लेकर अपडेट, आज का मौसम के तहत ताजा जानकारी देखेंगे। प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए और अभिभावकों के लिए भी महत्वपूर्ण अपडेट आया है। बैंक में पैसों को लेकर एक अपडेट जानेंगे। पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय में बढ़ोतरी का ऐलान हुआ है। और हाँ दोस्तों, इन खबरों के अलावा भी अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से जो महत्वपूर्ण अपडेट है उसके बारे में डिटेल खबरें जानेंगे। पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक, बीच में बंद मत करिए ताकि आपको सभी खबरों का ताजा अपडेट मिल पाएगा। खबरों की शुरुआत करेंगे दोस्तों हर बार की तरह। इस बार भी आप लोगों के एक प्यार भरे से लाइक और शेयर के बटन के साथ। हमारी टीम के प्यार और सपोर्ट के लिए इस वीडियो पर एक लाइक का बटन और एक शेयर का बटन जरूर दबाइएगा। ये बिल्कुल फ्री में होता है और आप लोगों के लाइक और शेयर करने की वजह से ही हमारी जो मालूम है, तो प्लीज लाइक और शेयर करने में कंजूसी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आपको मालूम ही है बिल्कुल फ्री में होता है। चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों। स्क्रीन पर आ चुका है आपके सामने। आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए कौन कौन से फल फायदेमंद रहते हैं, सवाल का आंसर आपको बताना है। कमेंट फलों के नाम आपको कमेंट में बताना है। कुछ रैंडमली कमेंट्स को हमारी टीम की ओर से समय समय पर पिक किया जाता है और रैंडमली सिलेक्ट होने पर आप एक बम्पर सरप्राइज पुरस्कार भी जीत सकते हैं। तो आइए दोस्तों बिना टाइम विलंब किए चलते हैं आज की पहली ताजा खबर की और अपडेट आप देख सकते हैं। कपड़े पर 12% टैक्स बढ़ोतरी से व्यापारी खफा हो गए हैं। आंदोलन की चेतावनी दी गई है। यानी देश में लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर जहां आम जनता पहले ही परेशान है और ऐसे में केंद्र सरकार ने आम लोगों को मुश्किलों को दूर करने के बजाय ये बड़ा झटका दिया है। केंद्र सरकार ने कपड़ा और जूते जैसे तैयार माल पर गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी को 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया है। और इस टैक्स स्लैब में नया बदलाव 1 जनवरी 2022 से लागू हो जाएगा। और इस बढ़ोतरी के फैसले को केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड यानी सीबीआईसी ने गत 18 नवंबर को अधिसूचित भी कर दिया था। वही आपको बता दें, व्यापारिक संगठन सीटीआई ने कपड़ों पर लगने वाले 12% जीएसटी का विरोध करते हुए इसको वापस लेने की मांग भी की है। व्यापारियों ने विरोध शुरू कर दिया है। व्यापारियों के शीर्ष संगठन चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री सीटीआई ने आंदोलन की चेतावनी भी दी है। यानी 1 जनवरी से कपड़ों पर 12% जीएसटी देना होगा। ये व्यापारियों के लिए और ग्राहकों के लिए बड़ा झटका है। इसके अलावा आपको बता दें, वित्त मंत्रालय ने मानव निर्मित फाइबर, यार्न, कपड़े और परिधान पर एक समान यानी 12% जीएसटी दर को अधिसूचित किया है। डिटेल आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अपडेट खबर आई है। मोबाइल पर बात करना भी महंगा होने जा रहा है। एयरटेल ने दरें बढ़ा दी है। टेलीकॉम कंपनियों ने मोबाइल दरों में इजाफा करना शुरू कर दिया और इसकी शुरुआत एयरटेल के साथ हो चुकी है। भारतीय एयरटेल ने प्रीपेड मोबाइल दरों को 20 से 25% तक बढ़ाने का ऐलान भी कर दिया है। और ये जो नई दरें हैं वो 26 नवंबर से लागू भी हो जाएगी। तो ऐसे में एयरटेल के ग्राहकों के लिए तो ये बड़ा झटका है ही। इसके अलावा दूसरी कंपनियां भी बढ़ोतरी की तैयारी में है। इस तरह की अपडेट्स खबरें आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बड़ी खबर आई है। ड्रेस को लेकर हुआ विवाद तो रेलवे ने एक बड़ा एक्शन लिया। भगवा की जगह अब वर्कर्स प्रोफेशनल कपड़े पहनेंगे। दरअसल हुआ क्या था कि रेलवे ने रामायण सर्किट स्पेशल ट्रेन में काम करने वाले कर्मचारियों का पहनावा साधु संतों की तरह तय किया था। और इसमें सभी कर्मचारियों को भगवा धोती, कुर्ता, पगड़ी और रुद्राक्ष की माला पहनाई गई थी। सोशल मीडिया में वीडियो वायरल होने के बाद देखा गया कि साधु संतों की ड्रेस में वेटर्स लोगों को ट्रेन में खाना आदि परोस रहे हैं। इतना ही नहीं, भगवा पहनावे में वही वेटर्स लोगों का जूठन भी उठा रहे थे। और ऐसे में विवाद के बाद सोमवार को कर्मचारियों के पहनावे में बदलाव करने का फैसला लिया है। रामायण यात्रा ट्रेन में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए अब ड्रेस के तौर पर भगवा कपड़े को हटाकर कर्मचारियों के लिए प्रोफेशनल यूनिफॉर्म को लागू कर दिया गया है। चलिए बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। संसद के शीतकालीन सत्र से एक दिन पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। पीएम मोदी जी भी शामिल हो सकते हैं। इस तरह की खबरें आ रही है। सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र से ठीक एक दिन पहले यानी रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में संसद के दोनों सदनों के सभी राजनीतिक दलों के सदन के नेताओं को आमंत्रित किया गया है। पीएम मोदी के अलावा इस बैठक में संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी के साथ साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह भी रहेंगे। इस तरह की खबर आई है। अगली बड़ी खबर की जानकारी लेते हैं। किसान भाइयों के लिए अपडेट है। किसान
महापंचायत में संयुक्त किसान मोर्चा ने बड़ा ऐलान कर दिया है। सिर्फ कृषि कानून वापस होने से आंदोलन खत्म नहीं होगा। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा इतने भर से ही आंदोलन खत्म करने को तैयार नहीं है। लखनऊ की महापंचायत में किसान नेताओं ने एक ही स्वर में आंदोलन जारी रखने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि सिर्फ 3 कानून वापस लेने से आंदोलन खत्म नहीं होगा, और भी ज्वलंत मुद्दे हैं, उनका निस्तारण जरूरी है। इसके अलावा एमएसपी को कानून बनाने की मांग भी सबसे महत्वपूर्ण है। वहीं अगली बड़ी खबर देख पा रहे हैं, भारतीय छात्र और श्रमिक भाइयों के लिए बड़ी खुशखबर आई है। अब बिना किसी अड़चन के आप यात्रा कर पाएंगे। दरअसल ऑस्ट्रेलिया ने महामारी संबंधी अपने कड़े यात्रा प्रतिबंधों में अगले महीने से ढील देने की बड़ी घोषणा कर दी है, और इस फैसले से हजारों भारतीय छात्रों को ऑस्ट्रेलिया लौटने में मदद मिलने वाली है। ऑस्ट्रेलिया सरकार के एक बयान में कहा गया कि 1 दिसंबर से ही छात्रों और कुशल श्रमिकों सहित पूरी तरह से टीकाकरण करा चुके योग्य वीजा धारक यात्रा छूट के लिए आवेदन करने की आवश्यकता के बिना ऑस्ट्रेलिया आ सकते हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर आई है, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने महिला स्वयं सहायता समूह को बड़ा तोहफा दिया है। 20 लाख तक मिलेगा ब्याज रहित लोन, ये बड़ी घोषणा की गई है। यानी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राज्य में महिला स्वयं सहायता समूह को 20 लाख तक का ब्याज रहित लोन दिया जाएगा। मुख्यमंत्री आवास में आयोजित संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह बड़ी घोषणा की है। उत्तराखंड को लेकर यह बड़ा अपडेट है। संवाद कार्यक्रम में महिलाओं ने सीएम के सामने कहा कि 5 लाख की सीमा में कई कार्य नहीं हो पा रहे हैं। इस पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने 20 लाख तक लोन लेने पर विचार किया जाएगा, इस तरह का बड़ा ऐलान किया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी ऐलान किया है कि मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में राज्य की नई खेल नीति पर भी मुहर लग जाएगी। साथ ही खिलाड़ियों का दैनिक भत्ता, डाइट और किराया भत्ता भी बढ़ाया जाएगा। चलिए अगली बड़ी खबर की जानकारी लेते हैं। हिमाचल से आ रही है, जीपीएफ पर सरकारी कर्मचारियों को 7.1% ब्याज मिलेगा। हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को अक्टूबर से दिसंबर के बीच जीपीएफ दर पर 7.1% ब्याज ही मिलेगा। अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। दरअसल पिछले कई तिमाही से जीपीएफ पर यही ब्याज दर चली आ रही है। साथ ही अपडेट खबर देख सकते हैं, आंध्र प्रदेश से आई है। जगनमोहन सरकार ने भी बड़ा फैसला लिया है। 3 राजधानी बनाने वाला कानून वापस लिया जाएगा। यानी आंध्र प्रदेश सरकार ने 3 राजधानी के लिए मार्ग प्रशस्त करने वाले कानून को निरस्त करने का निर्णय लिया है, और इसे रद्द करने के लिए राज्य सरकार ने सोमवार को विधानसभा में एक विधेयक भी पेश किया। बड़ी खबर आई है, सरकार की बड़ी पहल, टैबलेट और मोबाइल में विद्यार्थियों को मिलेगी पाठ्य सामग्री, ऑनलाइन क्लास के लिए उपयोग कर पाएंगे। ये खबर आई है उत्तर प्रदेश को लेकर। उत्तर प्रदेश में युवाओं को टैबलेट और मोबाइल के साथ उनसे जुड़ी पाठ्य सामग्री भी दी जाएगी, और इसके लिए यूपी डेवलपमेंट सिस्टम कॉर्पोरेशन यूपी डेस्को ने उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा सहित अन्य विभागों को ऑनलाइन पाठ्य सामग्री तैयार करने का प्रस्ताव दिया है। साथ ही निजी कंपनी से भी पाठ्य सामग्री तैयार करने की कवायद शुरू की गई है। दरअसल आपको बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से करीब 68 लाख विद्यार्थियों और प्रशिक्षणार्थियों को टैबलेट और मोबाइल दिए जाने हैं। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, अगला अपडेट आ चुका है। छत्तीसगढ़ को लेकर बिजली उपभोक्ताओं के लिए मुख्यमंत्री जी ने बड़ा तोहफा दिया है। बिल में अतिरिक्त सुरक्षा निधि हुई आधी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी द्वारा प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के हित को ध्यान में रखते हुए घरेलू उपभोक्ताओं को अतिरिक्त सुरक्षा निधि में राहत दी गई है। बिल में अतिरिक्त सुरक्षा निधि की राशि को आधी कर दिया गया है। घरेलू उपभोक्ता अब जारी की गई राशि से कम बिल जमा कर सकेंगे। इसके अलावा जिन उपभोक्ताओं ने पहले से ही बिल जमा कर दिया है, उन्हें अगले महीने इसका लाभ देते हुए उनके द्वारा जमा की गई अतिरिक्त सुरक्षा निधि की 50% राशि को बिजली बिल में समायोजित कर दिया जाएगा। चलिए अगली बड़ी खबर जो दोस्तों आ रही है, वो विज्ञान को लेकर, टेक्नोलॉजी को लेकर अपडेट आ चुका है। बिना सर्जरी के होगा मोतियाबिंद का इलाज। वैज्ञानिकों ने एक नया इम्प्लांट तैयार किया है। वैज्ञानिकों ने छर्रे की तरह दिखने वाला एक ऐसा इम्प्लांट तैयार किया गया है जो मोतियाबिंद को बढ़ने नहीं देता है। इम्प्लांट को तैयार करने वाली अमेरिका की फार्मा कंपनी नेक्यूटी फार्मास्यूटिकल्स का एक कहना है, और इसके जरिए काफी हद तक सर्जरी को रोका जा सकेगा। यानी कि अब मोतियाबिंद के हर मरीज को सर्जरी कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर आई है, छत्तीसगढ़ में भी सस्ता होगा पेट्रोल और डीजल। राज्य सरकार ने लिया वेट घटाने का फैसला। यानी तमाम राज्यों के बाद अब छत्तीसगढ़ सरकार ने भी राज्य में पेट्रोल और डीजल पर वेट घटाकर उपभोक्ताओं को राहत देने की बड़ी घोषणा की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में सोमवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में डीजल पर 2% और पेट्रोल पर 1% वेट कम करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही अपडेट खबर देख पा रहे हैं, छत्तीसगढ़ में बदल गए ट्रैफिक के नियम। अब नियम तोड़ने पर आपको डबल जुर्माना देना पड़ेगा। नाबालिगों पर भी सख्ती की जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने नए मोटरयान अधिनियम को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, और इसके तहत नियमों को तोड़ने वालों पर बढ़ा हुआ सम्मान शुल्क जुर्माना लगेगा। सरकार, यातायात और पुलिस अब यातायात नियमों के पालन कराने के लिए सख्ती से पेश आएगी। केंद्र सरकार ने बढ़ते सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और लापरवाह वाहन चालकों पर सख्ती बरतते हुए नए नियमों को लागू किया है, और राज्य सरकार ने भी उसी कड़ी में नए मोटरयान अधिनियम की धाराओं पर संशोधित सम्मान शुल्क की सूची जारी की है, और इसमें कई धाराओं में जुर्माने को बढ़ा दिया गया है। लाल बत्ती को तोड़ते हैं तो 100 रुपए अतिरिक्त जुर्माना पहले की तुलना में देना होगा। इसके अलावा नए मोटरयान अधिनियम के संशोधन के बाद अगर आप किसी नाबालिग को वाहन देते हैं तब आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। जिस भी व्यक्ति के नाम वाहन होगा उसे 25,000 रुपए और नाबालिग को 25,000, कुल 50,000 रुपए का जुर्माना और 2 साल तक की सजा का प्रावधान रखा गया है। नए नियमों के तहत एम्बुलेंस का रास्ता रोकने वालों पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। बिना बीमा के वाहन चलाने वालों पर 2,000 रुपए का जुर्माना। ओवरलोड वाहनों पर अब 20,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। अवैध रूप से पार्किंग करने पर 300 रुपए, बिना हेलमेट पर 500 रुपए, लाल बत्ती को जंप करने पर 200 के स्थान पर 300
300 जुर्माना, स्टंट या खतरनाक गाड़ी चलाने पर 1000 रुपए, वाहनों की रेसिंग पर 5000 रुपए। इस तरह से आप